क्वेश्चन नंबर 20 है इफ़ ए एंड बी आर रियल एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी देन शो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन ई। देखो ये हमारा क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना। उसका जो है हमें रूट्स को क्या करना है, तो रियल है और अनइक्वल है, हमें ये शो दैट करना है, ठीक है। और जहाँ पे ए की जो वैल्यू होगा वो बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलो हम शो दैट करते हैं। अब देखो इसका जो रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे, तो रियल और अनइक्वल होंगे 20 नंबर। तो इसको हम रूट्स को शो दैट करेंगे। देखो यहाँ पे कैसे, तो सबसे पहले ई का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और बी क्या होगा, तो बी जो होगा एक्स का कॉफिशिएंट हमारा क्या है 5 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और सी क्या होगा, तो -2 इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालोगे, अब देखो ए बी सी निकल गया, तो अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी का वैल्यू हमारे ए आया हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे, तो 5 इंटू ए प्लस बी का हो जाएगा, ऊपर से बड़े ब्रैकेट देंगे, उसके बाद जो है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी लिख देंगे, ठीक है। अब इंटू कर देंगे, सी का वैल्यू क्या है हमारे पास ये है, तो -2 इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो 5 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या हमारे पास, तो ए माइनस बी बचेगा, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, तो ए माइनस बी बचेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो लिखना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 25 ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस 8। अब देखो ये जो हमारा है ना, वो एक फार्मूला को ब्रेक करके लिखा गया है, कैसे, जो सुना, आप ऐसे ही इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ना, तो आप ऐसे इसको जो है ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, इंटू ए माइनस बी भी लिख, मतलब कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जो है ना, वो आप 2 टाइम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना जो है इसके बराबर आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि होल स्क्वायर को आप इस तरीके से 2 टाइम जो है लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ़ हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है ना, ए की जो वैल्यू है वो बी के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। जब बराबर नहीं है तो क्या करने वाले हैं, जो सुन, तो 25 आप जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है ना, अगेन यहाँ पे लिख दीजिए, तो ए प्लस बी का जो है होल स्क्वायर है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखूँगा 8, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, जो दो पहला टर्म हमारा जो है ये हमारा पहला टर्म है, ठीक है, तो इसको उठा लो यहाँ से, तो 25 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ए और बी की जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ए का वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है, तो बी की वैल्यू हम 1 के अलावा कोई और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 के अलावा हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 लिए हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16 आएगा, तो ये भी क्या आ गया, तो ये पॉजिटिव नंबर आया है ना, और ये भी क्या है 25, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो लेकिन जीरो से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, जब जीरो से क्या कर सकते हैं, तो ज़्यादा ग्रेटर आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो सेकेंड नंबर जो होगा ये भी क्या होगा, तो जीरो से ज़्यादा ही होगा, कैसे, वो देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा सेकेंड नंबर कैसे होगा, यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कैसे, तो लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, मतलब ये भी एक पॉजिटिव नंबर है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर, दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो जीरो से बड़ी वैल्यू आएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को जो है हमने सम किए, सम करने के बाद कोई नंबर आएगा, ठीक है, प्लस में आ सकता है या फिर माइनस में आ जाएगा। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव में ही आएगा, अगर माइनस भी रहेगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा, अगर प्लस रहेगा तो प्लस ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बाहर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो पॉजिटिव का जब हम प्रोडक्ट करते हैं ना, तो क्या था, ऑलवेज जो है वो हमें कैसा आता है, देखो क्या लिखें, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। हमेशा क्या आएगा, तो पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसी तरीके से सेकंड ले लूँ, तो 8 ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, तो ये भी जो होगा वो जीरो से क्या होगा, तो बड़ा ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए और बी का वैल्यू क्या लेना है, तो अलग अलग लेना है, ठीक है। क्योंकि आपस में तो इक्वल है ही नहीं, तो अलग अलग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप रख लो, कुछ भी रख सकते हो। अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या लेते हैं, मान लेते हैं 2 लेंगे, ठीक है। 2 के अलावा कुछ और भी नंबर ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो। तो -2 लोगे तो क्या होगा, -2, और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में आ जाएगा। और यहाँ पे 1 लिए थे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा 3 हो जाएगा। 3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9, तो भी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है ना। और इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ भी कि दोनों को जब प्रोडक्ट करोगे तो जीरो से क्या आएगा, बड़ा ही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी सेम तरीके से कर सकते हो यही चीज़ कि जो प्रोडक्ट ऑफ जो टू पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये दूसरा पॉजिटिव नंबर है, और दोनों को क्या करोगे, जब प्रोडक्ट करोगे ना भाई, तो ऑलवेज वो पॉजिटिव ही आएगा। सेम थिंग्स यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जब दोनों पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 25 ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 8 ए इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो होगा वो क्या होगा, तो जीरो से ग्रेटर होगा, इसकी जो वैल्यू होगा ना वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। यहाँ समझ में, इसकी जो वैल्यू होगी वो बड़ा होगा जीरो से, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो क्या कि डी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी किससे, तो जीरो से, ठीक है। जब इस तरह का कंडीशन रहता है तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हेंस लिखना कि जब डी की वैल्यू जीरो से बड़ा रहता है तो क्या होता है, तो जो रूट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, तो रियल और अनइक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो रूट्स आर लिख सकते हैं यहाँ पे, रूट्स आर रियल रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ से कर सकते हैं क्या कि रूट्स जो होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमारे देखो एक इक्वेशन दिया गया है हमारा, ठीक है ना, और इसका जो रूट्स है ना वो क्या है, तो इक्वल रूट्स है, ठीक है ना। इक्वल कब होता है, जब डी की वैल्यू जीरो के बराबर होता है तब, ठीक है ना। तो प्रूफ दैट करना है, प्रूफ करना है कि ए डी जो होगा वो बी सी के बराबर है, ठीक है। चलो इसको हम प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, प्रूफ करना है तो कि रूट्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। ए डी जो होगा बी सी के बराबर, हमें ये प्रूफ करना था। तो देखो क्या करना है, पहले ए जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर कर लेंगे, ठीक है। और बी जो होगा वो आपका क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का कॉफिशिएंट होगा -2 इंटू ए सी प्लस बी डी हो जाएगा, ठीक है। और सी आपका क्या होगा, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो बी स्क्वायर -4ac हो जाएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है, इतना बड़ा है, तो लिख दो यहाँ पे -2 और ए इंटू सी प्लस बी डी हो गया। इसके बाद जो है पूरे पे जो है होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 हो जाएगा। और ए का वैल्यू क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, तो इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, जो देखना है यहाँ पे, अब देखो क्या करने वाले हैं, जो सुनो, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या है, -4 है, तो यहाँ पे क्या काम करते हैं कि पहले इसी को रहने देते हैं, ठीक है, -4 को यहीं पे रहने देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखो यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा ना, तो बिल्कुल प्लस हो जाएगा। और ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो 4 जो है आप कॉमन ले सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद देखना क्या कर सकते हैं, तो आप चाहो तो इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, तो ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो +2 इंटू ए सी और बी डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको क्या करना है, तो आप ब्रैकेट क्लोज कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। उसके बाद देखो ये -4 है ना, तो -4 को क्या करना है, तो अंदर भेज दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -4 ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, देखो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, -4 बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, -4 इंटू, दिख रहा होगा आपको, 4 इंटू बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या करने वाले हैं, जो सुनना, एक मिनट रुक जा, यहाँ पे एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, 4 जो है ना, 4 जो है वो आप क्या कर लो, यहाँ से एक काम क्या कर सकते हैं, या हाँ बिल्कुल, तो यहाँ 4 जो है इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है, प्लस, तो प्लस 4 बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 8, हाँ देखो 4 इंटू 2 करें तो 8 हो जाएगा, 8 सी, या फिर बी कर लो, पहले बी कर लेते हैं उसके बाद सी डी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ माइनस आ जाएगा, 4 ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर -4 ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, आई जी टी हमने इस सभी को लिख दिया, ठीक है। अब देखो कुछ कटेगा तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर कहाँ पे है, तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर यहाँ पे है 4, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ माइनस में है प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
और कुछ कट रहा है देखो तो, बी डी कहाँ पे है? हाँ देखो यहाँ पे 4b² इंटू डी² है, तो देखो यहाँ पे 4 इंटू b² इंटू डी², तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा हमारे पास, तो ये बचेगा और ये बचेगा ना। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, जो सुनो, तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो आप, इन दोनों को जो है ना वो क्या करो, तो इसको जो है आप यहाँ पे ले आओ, तो इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, तो -4a² इंटू डी² -4b² इंटू सी², ठीक है, और प्लस 8ab हो जाएगा और cd हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन लेते हैं तो काम बन सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, जो सोचना पहले पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हो, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो और 4 कॉमन ले लो। ठीक है, तो काम कुछ बन सकता है शायद, और कुछ भी कॉमन होगा देखो तो ज़रा सा, इसमें AD है, इसमें BC है, नहीं और कुछ कॉमन नहीं होगा, -4 ही कॉमन होगा केवल। तो ये क्या आ जाएगा, तो a² हो जाएगा इंटू डी² बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस तो कॉमन निकल गया 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b² इंटू सी² हो जाएगा, और यहाँ तो यहाँ माइनस हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा, और यहाँ पे 2abcd बचेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा आ गया क्या, तो डी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब निकालोगे क्या, तो 21 नंबर में क्या बोला है कि जो रूट्स है ना, इसका जो रूट्स है वो क्या है, तो इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, फोर ऐसे लिख सकते हो, फोर इक्वल रूट्स, फोर इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, तो डी की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होता है, तो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि डी का वैल्यू क्या निकल गया है, ये आया है, तो एज इट इज हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो -4 इंटू a² इंटू डी² प्लस यहाँ पे क्या लिख लोगे, तो b² इंटू सी² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो -2abcd है। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में कर लेंगे, इक्वल टू यहाँ 0 है तो 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब एक काम करो, क्या करो, तो ये जो है ना -4, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको क्या करने वाले हैं, तो इसको इस साइड रख देंगे। ठीक है, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो देखना, तो यहाँ पे कर सकते हो क्या, तो a² और डी² यहाँ पे बचेगा, और प्लस b² इंटू सी² बचेगा। ठीक है, और माइनस में 2abcd बचेगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया है ना कि -4 को जो है इधर ले आया डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा, 0/-4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर रहे या नीचे रहे उससे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो क्या है कि 0 जब भी ऊपर रहे, ठीक है ना, और नीचे कुछ भी नंबर रहे, उसको 0 से आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है ना, जो कुछ भी आप नंबर है अगर उसको डिवाइड करते हो 0 से, तो क्या आएगा आपके पास, तो 0 ही आएगा। ठीक है, अगर ऊपर 0 है और कुछ भी नंबर आप नीचे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको डिवाइड कर रहे हो 0 से, तो क्या आएगा, तो आपका 0 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, देखो ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे एक होल स्क्वायर बन रहा है, कैसा, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, तो AD का होल स्क्वायर देखो कैसे बनता है, AD हो गया माइनस BC का जो है ना वो आपका होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, कैसे, देखो इसका अगर होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो a² इंटू डी² आ जाएगा। ठीक है, और प्लस करेंगे तो प्लस यहाँ पे है, और इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, b² इंटू सी²। ठीक है, और उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिया है, और उसके बाद वो 2 होता है तो 2 हो गया, और ए आपका आ गया AB, और आ गया BC, यहाँ पे देख सकते हो B और C है, और उसके बाद देखो ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, तो एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, क्या आ गया, तो AD माइनस BC का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना भाई। अब यहाँ पे फॉर्मूला जब आ गया तो अब आगे हम क्या करने वाले, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये देखना है पे। ठीक है, तो इसको जो है हम डबल बार लिख सकते हैं ना, AD माइनस BC, और क्या लिख सकते हैं, AD माइनस BC लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, जो देखना, तो आप ये कर सकते हो कि AD माइनस BC जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि AD इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, BC आ जाएगा। ठीक है, और हमें यही चीज़ तो प्रूव करना था ना कि AD जो होगा वो BC के बराबर होगा ना, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये आपका प्रूफ्ड हो जाता है। ठीक है, प्रूफ डैट हो जाता है आपका एक। अब देखो यहाँ पे भी है, जैसे कि यहाँ से क्या किए, 0 के बराबर कर दिए, आप यहाँ से भी 0 के बराबर करोगे तो क्या आएगा, वही आ जाएगा, सेम थिंग्स आ जाएगा। ठीक है, तो AD माइनस BC इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसके बदल कर रहे हैं, ये मैंने इसके बदल किया। ठीक है ना, तो वही आ जाएगा, तो AD जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो BC के बराबर होगा, इसको इधर भेजेंगे तो। ठीक है ना, तो सेम थिंग्स आएगा, इसलिए मैंने दोबारा नहीं किया था। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या है कि जो AD जो होगा वो BC के बराबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखो वही आ रहा है, AD जो है BC के बराबर आ गया, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ AD इज नॉट इक्वल टू BC देन प्रूव दैट द इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ना, ये कह रहा है कि रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, कब, जब AD जो होगा वो BC के बराबर नहीं रहेगा तब। देखो अब इसको में क्या करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए पहले निकाल लो, तो ए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, a² प्लस b² होता है। ठीक है, और उसके बाद b हमारा क्या होगा, तो एक्स का कॉफिशिएंट होगा 2 इंटू AC प्लस BD हो जाएगा। ठीक है, और c हमारा क्या होगा, तो C² प्लस
डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो बी का वैल्यू ये है तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे 2 इंटू ए सी प्लस बी डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, पावर 2 कर देंगे, ठीक है। -4 ये हमारा क्या है, ये है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू सी क्या आएगा हमारे पास, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, इन सभी पे पावर 2 है तो 2 पे पावर 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो -4 लिख देंगे, उसके बाद इंटू और आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट इंटू में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं 4 कॉमन। अब उसके बाद क्या करना कि बड़ी ब्रैकेट ले लो, ठीक है। और उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट ले लो, कैसे, अब इसको जो है ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर को क्या करने वाले हैं, तो ब्रेक करने वाले हैं। तो क्या होगा, तो ए सी का ए पे पावर 2 हो जाएगा और सी पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू सॉरी यहाँ प्लस करेंगे ना, प्लस है तो देखो हमने जो इसको कर रहे हैं ना वो ब्रेक कर रहे हैं, कैसे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में हम ब्रेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है ना। तो इसी में हम क्या करेंगे, तो इसको ब्रेक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए सी हो जाएगा, उसके बाद बी डी हो जाएगा इंटू में, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद क्या यहाँ पे बचेगा, माइनस केवल बचेगा, तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दो आप, तो बड़ी ब्रैकेट भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं, जो सुनना, ये 4 तो यहीं पे रहेगा, उसके बाद जो है ना आप स्मॉल ब्रैकेट ले लो, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2ac बी डी आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो माइनस है ना उस सभी के अंदर दे दो, सभी के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है तक। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो कुछ कट कैंसिल हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या कटेगा, तो बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, तो ये 2 टर्म एक 3 टर्म, ठीक है। तो क्या लिखूँ यहाँ पे 4 हो जाएगा, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या होगा, तो सी स्क्वायर बचेगा, तो सी स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। और प्लस 2 हो जाएगा और ये आपका ए सी बी डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखो क्या करने वाले हैं, तो हम जो है ना वो क्या करेंगे, तो माइनस इन तीनों टर्म से कॉमन ले लो, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा माइनस, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखना क्या आएगा, तो ए स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। मैं हमने क्या किया कि माइनस को कॉमन ले लिया, तो बचेगा यहाँ पे क्या, माइनस बचेगा, ठीक है। 2 इंटू, अब देखो इसको आप चाहो तो ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, कैसे, तो ए हो जाएगा डी बी सी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसको यहाँ पे भी लिख दो, इसको यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या करेंगे, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, जो सुनना, यहाँ पे फॉर्मूला जो बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है, ये पढ़े हैं कि नहीं फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो उसी तरीके से बन रहा है, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और माइनस ये देखो सकते हो ए डी है, तो यहाँ पे भी ए डी है, और यहाँ पे बी सी है, तो यहाँ भी बी सी है, तो कह सकते हैं -2ab बन रहा है ये भी, ठीक है ना। तो इसके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना, तो देख सकते हो आप -4 और जाएगा क्या हमारे पास, तो ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो हमारा होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चन में आगे बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ यदि यदि बोला है कि ए डी जो होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू बी सी के बराबर जब नहीं होगा ना तब क्या होगा, हमें ये बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लो, डिटरमिनेंट जो लाए हैं उसका वैल्यू लिख लो, -4 इंटू ए डी प्लस बी सी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है। तो हम क्या करें कि ए डी जो है वो बी सी के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ हमें ऐसा वैल्यू रखना होगा कि ए डी का मान लेते हैं कि ए डी जो होगा मान लेते हैं कि 4 है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, मान लेते हैं 7 है, ठीक है। तो दोनों को प्लस करेंगे और होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में ही वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर मान लो कि एक को माइनस में रखता हूँ, एक को प्लस में रखता हूँ, तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा, उसके बाद होल स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में ही आ जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से अगर प्लस, या तो मान लो इन दोनों को जोड़ने पर प्लस में वैल्यू आ जाता है,
तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस प्लस ही आएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि इन दोनों को क्या करेंगे, तो मान लो कोई वैल्यू नेगेटिव में है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो नेगेटिव में आएगा तो उसके बाद होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। मतलब कि किसी भी तरीके से करोगे तो स्क्वायर करने पर आपको जो है यहाँ पे वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, ठीक है। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है। और निगेटिव वैल्यू क्या होता है, तो जीरो से छोटा होता है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से, हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, तो क्या बोल सकते हैं कि -4 जो होगा ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर जो होगा ना, सेम थिंग्स लिखा हूँ, वो क्या होगा, तो ये आपका छोटा होगा जीरो से। क्योंकि हम क्या बोल रहा हूँ कि ये किसी भी तरीके से जो है, यहाँ पे मान लो प्लस आता है, प्लस का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, प्लस माइनस करोगे तो माइनस ही आएगा, ठीक है। मान लो यहाँ माइनस आता है तो माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो हर तरीके से करो तो जीरो से छोटा ही आ रहा है। तो जब जीरो से छोटा आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो हेंस लिखना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कर सकते हो ना कि डी जो होगा वो क्या होगा, तो जीरो से छोटा होगा। तो जीरो से छोटा कब होता है, यहाँ से लिख सकते हो हेंस, हेंस हमने जो प्रूव कर रहे हैं ना वो प्रूव करें, हेंस दी इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ना, वो हैज नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो से डी की वैल्यू छोटा आ रहा है इसलिए, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये जो फॉर्मूला लिखा हो ना भाई, ये सब फॉर्मूला हमें नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये सब फॉर्मूला नहीं लिखना। क्लियर हो गया, ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, ठीक है, आर साइमल्टेनियसली रियल देन प्रूव दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बोला क्या गया कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और दोनों का जो रूट्स है ना वो क्या है, तो रियल है ना। और बोला है कि प्रूव करिए कि बी स्क्वायर जो है वो ए सी का बराबर है, ठीक है। हमें ये चीज़ प्रूव करने का, तो देखो रियल कब होता है रूट्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स कब होता है, जो देखो हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने भी यही पढ़ा था ना कि रियल रूट्स तभी हो सकता है जब जीरो डी की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ा रहेगा, तब होगा रियल, ठीक है। और दूसरा जो होगा डी की वैल्यू जीरो रहेगा तब होगा क्या, रियल रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को जो है हम लोग यूज करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को जो है तो हम लोग इसमें डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये भी चीज़ ए बी सी चाहिए, तो क्या निकालेंगे, इसका ये क्या होता है, तो एक्स का कॉफिशिएंट ए हो जाएगा, और बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट 2b हो जाएगा, और सी तो आपका क्या है, तो सी तो है ऑलरेडी सी, तो सी ही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, बी है, तो बी लिखेंगे। और बी क्या होता है हमारे पास, तो बी जो होता है एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, -2 इंटू रूट ए सी है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है तो बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से करना क्या है, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो बी स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो बी की वैल्यू क्या है, तो बी सी है ना, तो बी सी का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस तो -4 इंटू ए हमारा क्या है, तो ये ही है, तो ये लिख लेंगे। और सी का वैल्यू क्या है, सी है, तो सी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और माइनस, अब इन देखो 4 इंटू ए सी हो जाएगा, ठीक है ना, तो 4 इंटू ए सी हो गया, ये आ गया आपका डी का वैल्यू। और यहाँ पे सॉल्व कर लो, डी का वैल्यू क्या आएगा, तो डी इज इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर -4ac हो जाएगा, ठीक है। तो बी का वैल्यू ये है, तो -2 इंटू रूट ए सी हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए का वैल्यू बी है तो बी लिखेंगे, और सी का वैल्यू बी है ना, तो बी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। जब भी रूट का होल स्क्वायर करते हैं तो जो भी उसके अंदर नंबर रहता है वो क्या आ जाता है, तो केवल बाहर आ जाता है, ठीक है। तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू ए सी हो जाएगा, ठीक है। और -4 इंटू क्या हो जाएगा, बी इंटू बी करेंगे तो आपका 4 इंटू, देखो बी इंटू बी करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 4 इंटू में तो इंटू में रहने दिए, ठीक है। अब इसको क्या करो, तो मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4ac हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, ये हमारा डी का वैल्यू ए आ गया, और यहाँ भी देखो तो डी का वैल्यू ए आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये सीखा क्या, जो सुनना यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे हम समझिए जब रियल रूट्स रहती हैं, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स रहता है तो डी का वैल्यू क्या होता है, तो डी का जो वैल्यू होता है ना वो क्या होता है, तो जीरो से बड़ा होता है, क्लियर है। तो जीरो से बड़ा होता है और इक्वल होता है, यही दो कंडीशन होता है, तभी होता है आपका, ठीक है ना। डी का वैल्यू जो है जीरो से बड़ा रहेगा या तो जीरो के बराबर रहेगा तभी रियल रूट्स बन सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो क्या करते हैं, डी का वैल्यू हमने लाया ये, तो यहाँ पे रख दो, तो 4b स्क्वायर -4ac, ठीक है, और आ जाएगा क्या, तो इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो माइनस है ना उसको इस साइड भेज दो, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाले टर्म को इधर भेज देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, प्लस में इधर आ जाएगा, ठीक है ना, तो प्लस
4AC हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक काम कर सकते हो क्या, तो ये देखो ना कि हम क्या कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना। ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4 और AC हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 4 कर देंगे, यहाँ से इधर आ गया 4 डिवाइड में आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर जो होगा वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर होगा इक्वल टू AC की होगा, ठीक है। अब यहाँ से भी वही सेम तरीके से करेंगे। तो देखो रियल रूट्स कब होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जब डी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा होता है तब, ठीक है, और इक्वल होता है तब, दो कंडीशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया है, तो 4AC माइनस 4B² ग्रेटर देन 0 से और इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 4AC है ना, तो एक काम करो आप, तो -4B² को यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको जो है आप यहीं पे ग्रेटर देन इक्वल टू और इसको इधर भेज देंगे, माइनस में आ जाएगा 4AC हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर होगा इक्वल टू बी, और ये जो होगा माइनस में है, ये जो है माइनस में है ना, तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो -4AC, ठीक है। ये -4 जो है यहाँ क्या बी के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे, AC से, ठीक है। तो देखना दोनों कंडीशन में क्या देख रहे हो कि बी स्क्वायर जो है वो क्या है, तो AC से बड़ा है ना, और यहाँ क्या है, तो बी स्क्वायर जो है वो AC से क्या है, तो बड़ा है, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में यही देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हो कि बी स्क्वायर जो है वो AC की क्या है, तो इक्वल टू में है, और ये भी क्या है, तो इक्वल टू में है ना। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो, ये चीज़ कॉमन दोनों में क्या है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो AC होगा, ठीक है ना। और यही चीज़ जो है हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये प्रूफ हो जाता है आपका, बी स्क्वायर जो होगा वो AC के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका है 24 नंबर, ठीक है। इफ़ एक्स इज इक्वल टू -1/2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ना, वो -1/2 जो है इसका रूट दिया गया है, ठीक है। अब हमें एक्स का वैल्यू जो है इसमें पुट करके जो है के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें के का वैल्यू जो है एक्स के जहाँ पे पुट कर देना होगा, अगर के की वैल्यू निकालना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, तो 3 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2 है, तो -1/2 लिख दो यहाँ पे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, +2 इंटू के हो जाएगा, और के एक्स की वैल्यू क्या है, तो -1/2 कर देंगे, ठीक है, +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो 3 हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या है, तो -1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है, और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 2k इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3/4 हो जाएगा माइनस के, और ये क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट जो है ना उसको क्या करो, तो इस साइड ले आओ, 0 की साइड, माइनस के हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -3 आ जाएगा, इसको इधर करेंगे तो, इसको इधर करेंगे तो -3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर करेंगे तो दोनों को मैंने क्या किया, इस साइड कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, तो इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 3 इंटू 4 करेंगे तो -12 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो -k, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, -12 और -3 क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, और बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, -k, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 15/4 हो जाएगा k का वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से जो है 25 नंबर क्वेश्चन है, देखना 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जो सुनना, तो ये क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, तो इफ़ वन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 2x + k इज इक्वल टू 0, ठीक है, और उसका जो रूट्स दिया गया ना -1/3 दिया गया, तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू फाइंड करिए आप, ये बताना है, ठीक है। चलो सॉल्व। अब देखो यहाँ पे क्या है कि x का वैल्यू हमें क्या पता है, -1/3 है, तो 2 लिख देंगे, ठीक है, और इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, +2 इंटू यहाँ पे x का वैल्यू है तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस k हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस है यहाँ माइनस है, क्या आ जाएगा, -2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे चला गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 इंटू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 2/9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस k इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, इन दोनों को जो है ना आप इस साइड भेज दो 0 की तरफ, तो क्या आ जाएगा, k केवल बचेगा, इन दोनों को इस साइड भेज देंगे,
तो आ जाएगा आपके पास क्या है, यहाँ पे प्लस है ना। देखो ये क्या है, माइनस में इस साइड है, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2/3, और ये जो है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2/9। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं कि हम इसका एलसीएम लेंगे, 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 9 का तो 9 एलसीएम आ जाएगा। अब उसके बाद देखो इसको इससे डिवाइड करें तो 3 बचेगा, 3 2 या कितना होगा 6, माइनस 9 से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू के हमारा हो जाएगा यहाँ तक। अब देखो क्या कर सकते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर तो 4 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका के का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा के का वैल्यू आ गया,